आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। एंड होप सो कि आपको जो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द एक्चुअल पॉलिटी। जो पढ़ा वो तो बेसिक था यार, अब तो एक्चुअल पॉलिटी शुरू होने वाली है गाइस। सो बी रेडी एंड लेट्स हैव अ एनर्जेटिक session, right? So polity by Neeraj Deota, me, yeah, right. So our this chapter is basically grassroots democracy, that is part 1 governance. इसके 3 पार्ट हैं गाइस, एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स हैं, उसको हम 1 शॉट में ख़त्म करेंगे, ठीक है? 1 शॉट में चैप्टर 10, 11, 12 है ना। So let's get started with this guy, this interesting topic that is known as grassroots democracy. सबसे पहले सोचो, अगर सब हम लोग, हाँ जितने भी हम लोग हैं, सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, कोई रूल ही ना हो, कोई लिफ्ट ऑर्डर ही ना हो, ना कोई वाटर टाइमिंग हो, ना कोई सिस्टम हो साफ़ सफाई का, तो क्या होगा भाई? एकदम क्योटिक माहौल हो जाएगा उसमें, तो है ना। तो इसीलिए रूल्स बनते हैं ताकि जो है वो सोसाइटी सही से चल सके, है ना। तो इसी के लिए हमारे रूल्स बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, राइट। सो नाउ एक घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपका घर है, ठीक है, वहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि बेटा 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना है या टीवी नहीं चलाना है। कौन सा काम कौन क्या करेगा उसमें भी एक रूल्स रहता है कि हाँ जी आपको ये काम करने हैं, आपको वो काम करना है, ठीक है। तो जैसे ही घर में रूल्स होते हैं वैसे ही सोसाइटी में भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन टाइप से है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में यही मैंने बता दिया कि ये सब है कि क्यों ज़रूरत है सिस्टम की। जब लोग अकेले रहते थे तो रूल्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोग जो हैं वो कम्युनिटीज़ में रहने लगे, उसमें क्या हुआ, विलेजेस में रहने लगे, तो क्योटिक माहौल सबसे ज़्यादा शुरू हो गया। जैसे कि कौन फैसला करेगा, है ना, कौन डिसाइड करेगा, है ना, डिसाइड कौन करेगा, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे। तो इससे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन बन गया ये। तो ऑर्डर और हारमोनी बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप्ड हुआ जिसको हम कहते हैं गवर्नेंस। क्या बोलते हैं जी? गवर्नेंस। ओके जी, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्टिंग विथ गवर्नेंस। ओके, यहाँ कहीं गवर्नेंस होगा, यस ये रहा गवर्नेंस। तो व्हाट बेसिकली गवर्नेंस इज? तो गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन लेना, ठीक है, डिसीजन लेना, टू टेक डिसीजंस। जैसे कि सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना, है ना, रूल्स फॉर सोसाइटी, ओके। और क्या है, उनको फॉलो करवाना, ठीक है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट का एक बेसिक डिफरेंस है गाइज, है ना। उनको फॉलो करवाना, इंश्योर करना कि सब फेयर हो, है ना, फेयर हो सब चीज़। उसके बाद क्या है जी, ये एक प्रोसेस है जिसमें हर सिटीज़न का इनडायरेक्टली रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें हम गवर्नेंस में, तो आपके स्कूल में या कहीं पे भी प्रिंसिपल प्लस टीचर डिसाइड करते हैं कि टाइम टेबल क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, राइट। सो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है। सिटी लेवल पे जैसे रहता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करता है, राइट, कि रोड कैसे रिपेयर होगा, गार्बेज का कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो गवर्नेंस का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहता है, डिसीजन लेना, रूल्स को फॉलो करवाना, राइट, रूल्स बनाना, ये सब। अब भाई गवर्नमेंट आती है इसमें। अब सर गवर्नमेंट कौन सी बल्ला के नाम चीज़ है? तो गवर्नमेंट क्या होता है गाइस? गवर्नमेंट में ये होता है कि ये वो लोगों का ग्रुप है, इसमें जो ग्रुप्स बेसिकली होते हैं, ग्रुप्स या जो गवर्नेंस को क्या बताऊँ यार, इसमें गवर्नमेंट वो लोगों का ग्रुप है जो गवर्नेंस का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नेंस प्रोसेस है, गवर्नमेंट वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। आई मीन टू से इस कि ग्रुप ऑफ पीपल और सिस्टम जो गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो अगर हम इसका एक डिफरेंस बनाएं कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो गवर्नेंस का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग,
ओके। और रूल्स बनाना, फॉलो करवाना। अब गवर्नमेंट का काम क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल सिस्टम जो गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करता है, इनका कंसेप्ट बनाने का काम है, फंक्शन बनाने का काम है। इनका काम है क्या है कि स्ट्रक्चर, एक सिस्टम सही से बैठा रहे, ठीक है। जैसे कि इनका काम है स्कूल का डिसिप्लिन सिस्टम कराना, और ये जो गवर्नमेंट होती है वो प्रिंसिपल और टीचर इसमें आप मान लो, है ना, स्कूल काउंसिल, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। उसके बाद आता है सर एक बेसिक, जिसको बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, ये चीज़ जो होती है रूल्स। ओके, रूल्स। रूल्स क्या होते हैं सर? रूल्स इट आर सिंपल गाइडलाइंस। सिंपल गाइडलाइंस, ठीक है। ये सिंपल गाइडलाइंस होते हैं जो किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन का काम करते हैं। क्या करते हैं जी? डिसिप्लिन मेंटेन का काम करते हैं। ओके, कैसे? रूल्स हर जगह होते हैं, जैसे कि आपके घर में होता है, स्कूल में होता है, स्पोर्ट्स में, ट्रैफिक में। एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो इसमें क्रिकेट का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे नो बॉल की एक रूल होती है, ठीक है। नो बॉल पर बैट्समैन आउट नहीं हो सकता है। स्कूल में रूल है कि यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, ठीक है। ट्रैफिक जो ये ट्रैफिक रेड लाइट होता है, ये जो रेड लाइट होता है, राइट, इसमें क्या होता है कि हाँ हमें रुकना है, रुकना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है हमारे लिए। तो ये क्या है? रूल्स हैं जी। तो सर लॉस क्या होते हैं? रूल और लॉ में डिफरेंस क्या है? रूल और लॉ में ये डिफरेंस है कि लॉ जो है वो फॉर्मली मेड रूल्स होते हैं जो पूरे कंट्री या स्टेट में अप्लाई होते हैं, और जो अथॉरिटी के साथ पास होते हैं। रूल्स इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसे आपके घर का रूल, तो वो क्या है? इनफॉर्मल है ना भाई, है ना। लेकिन लॉज क्या होते हैं? ये ऑफिशियल होते हैं, ये ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग मिलके करते हैं। और ये रूल में तो चलो एक बार माफ़ कर दिया, लेकिन अगर लीगल है तो उसमें कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो रूल्स क्या है जी? रूल्स इनफॉर्मल होते हैं, ये फॉर्मल होते हैं, इसमें लीगल प्रोसेस होता है, इसमें कोई ऐसा लीगल प्रोसेस नहीं होता है, रूल्स इनफॉर्मल होता है, ठीक है। और क्या होता है ये रूल्स में? क्या होता है जी? ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं, राइट। और जो लॉज होते हैं वो पूरे रीजन या कंट्री में पूरी जगह लागू हो सकते हैं ना। और इसमें रूल्स में क्या है कि वार्निंग मिल सकता है ना। जैसे आपने घर में ये किया कि जैसे आज 9-10 बजे तक टीवी देख लिया, तो अगर आपके पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा और नहीं देखोगे, तो उन्होंने वार्निंग दी। लेकिन यहाँ पे तोड़ने पे क्या होता है? लीगली पनिशमेंट मिलती है, ओके, है ना। तो ये बेसिकली होता है। देख सकते हैं आप रूल्स और लॉ में मैंने कितने अच्छे से समझा दिया आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो हमने बेसिकली देख लिया, गवर्नमेंट देख लिया, गवर्नेंस देख लिया, लॉज और रूल्स देख लिया, है ना। तो उसका डिफरेंस भी देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन भी देख लिया। नाउ वी विल मूव अप टू द इसके अगर गाइज रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो जैसे साइबर क्राइम का है ना, जैसे गवर्नेंस है। रियल लाइफ अगर इसका एग्जाम, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं यार, मज़ा आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो साइबर क्राइम का, चलो एक साइबर क्राइम का हम लेते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम में क्या होता है? जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस जो है उसमें क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि साइबर क्राइम रोकने के लिए रूल्स बनाने होंगे। गवर्नेंस ये सोचती है, जैसे कोई बंदा ये है गवर्नेंस में वो बैठा है, वो सोचा कि नहीं जी हमें साइबर क्राइम रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। अब गवर्नमेंट का जो आदमी रहेगा, जो गवर्नमेंट में बी आदमी बैठा रहेगा, गवर्नमेंट में बी आदमी जो बैठा रहेगा, वो क्या करेगा? जो पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठते हैं, बेसिकली जो लोकसभा और राज्यसभा में, दैट वी विल डिस्कस ऑन लेटर, बट जो पार्लियामेंट में एमपीज लॉ पास करती हैं, है ना, साइबर पुलिस इम्प्लीमेंट करती है उसको। पार्लियामेंट में लॉ पास होगा, फिर क्या होगा कि लॉ पास होगा, ठीक है, और साइबर पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करती है, और इससे कोर्ट केसेस सुना जा सकता है। अब रूल क्या है इसमें? यह है कि रूल अगर देखें तो आपको एक मैसेज आता होगा कि डू नॉट शेयर योर OTP विथ एनीवन। तो ये बैंक का रूल है ना, कि ट्रांजैक्शन मत करो, ये सब का। और लॉ क्या है जी? लॉ है क्या कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर फ्रॉड करना पनिशेबल है। सो नाउ इट इज़ मोर क्लियर टू यू, है ना। तो बेसिकली ये है कि गवर्नेंस जो है वो प्रोसेस का काम करती है, गवर्नमेंट जो है वो पीपल प्लस इंस्टीट्यूशन का काम करती है, और रूल्स जो है वो गाइडलाइन प्लस डिसिप्लिन के लिए होता है, और जो लॉज है वो ऑफिशियल लीगल रूल्स विथ पनिशमेंट होते हैं।
और ये सब मिला के ही एक ऑर्गेनाइज्ड फेयर और क्या बोलते हैं उसको, सेफ सोसाइटी बनाते हैं, राइट। सो बेसिकली गाइस ये बढ़िया था, मज़ा आ गया, ये चैप्टर में मज़ा आ गया यार, है ना। तो ये ट्रैफिक वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जितने बेसिकली रहते हैं, है ना, जो हमारे इनके लिए रूल है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये इनको ये है कि हाँ ठीक है, ये जो मेट्रोस चलती हैं या ट्रेन्स चलती हैं, ये ट्रैफिक पुलिस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये पोस्टमैन है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लाइन में आपको लगना ही है। तो ये बेसिकली रूल्स और लॉज के हमने कुछ कुछ डिफरेंसेस देखे, है ना। होप आई एम एबल टू क्लियर इट। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप बिल्कुल हमें कर सकते हैं, है ना, कमेंट डाउन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दिस, ओके। नाउ कम्स द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। चलो एक आप ही सोचो, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, शेफ़ जो है वो खाना बनाता है, ठीक है, शेफ़ जो है वो खाना बनाता है, शेफ़, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि आज का मेन्यू क्या होगा। वेटर क्या करता है जी, खाना सर्व करने का काम करता है, वेटर खाना सर्व करने का काम करता है। और जो फूड क्रिटिक है वो चेक करता है कि खाना सही बना है कि नहीं, है ना। यहाँ 3 लोग हैं, ठीक है, शेफ़ जो मेन्यू डिसाइड कर रहा है, ये सर्व करेगा और ये टेस्ट करेगा, ठीक है। बस गवर्नमेंट में भी यही 3 ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, ओके। तो होप आई एम एबल टू क्लियर इट एंड वी विल डाइव इनटू द डिटेल नाउ, ओके। चलो जी ठीक है। तो 3 ऑर्गन्स बेसिकली क्या क्या हैं सर, चलो बताता हूँ भाई। 3 ऑर्गन्स हमारे त्रिमूर्ति अगर हम बोलें, 3 ऑर्गन्स अगर मैं बोलूँ भैया तो 3 ऑर्गन्स है। पहला क्या है जी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी, ओके, जुडिशरी, ओके जी ठीक है। 3 ऑर्गन्स हैं हमारे, क्या क्या बोला मैंने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ओके। चलो जी ठीक है। अब आता है लेजिस्लेचर का कंसेप्ट। लेजिस्लेचर है क्या सर, लेजिस्लेचर ये है भाई जो लॉ मेकिंग बॉडी, इसको लॉ मेकिंग बॉडी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वो ऑर्गन्स हैं जो नए लॉज बनाते हैं, न्यू लॉज, ठीक है। पुराने लॉज में चेंज करना हो या उन्हें हटा देना हो या कोई मैनिपुलेशन या डिलीशन करने का काम हो, जैसे समझ गए आप। तो लो, तो इंडिया में ये कौन करता है सर, इंडिया में करता है जी नेशनल लेवल पे राज्यसभा प्लस लोकसभा, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे उसको क्या बोलते हैं सर, स्टेट लेवल पे विधानसभा, और इस कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी बोला जाता है, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो ये होता है स्टेट लेवल पे। इनका फंक्शन क्या है सर बता दीजिए। इनका फंक्शन ये है मेरे भाई कि जैसे कोई नया लॉ बनाना हो, है ना, जैसे अभी वक्फ का आया था, वक्फ का जो अभी पास हुआ था, है ना, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट हम थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे। बजट पास करना हो, है ना, गवर्नमेंट के काम को मॉनिटर करना हो। अगर हम करंट एग्जांपल की देखें तो अभी डिजिटल पर्सनल एक्ट वाला अगर आप देखें, आपको पता होगा, तो डिजिटल पर्सनल एक्ट में क्या हुआ, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में जो 2023 का था, उसमें पार्लियामेंट ने पास किया ताकि सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को मिसयूज से बचाया जा सके, ठीक है। तो 2024 में पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ, जो वुमेन को 33% सीट रिजर्वेशन देता है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में। सो ये बेसिकली कुछ कुछ काम रहते हैं जो कि लॉ वो बनाने का काम हो, है ना, बजट पास करना हो, गवर्नमेंट के काम को मॉनिटर करना हो, ठीक है। अब जी आता है एग्जीक्यूटिव का। अब भाई अपना एग्जीक्यूटिव भाई आ जाता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, अब ये होता है कि लॉ को ग्राउंड में लागू करने का, इंश्योर करना कि फॉलो हो रहा है कि नहीं, टू फॉलो, ठीक है, फॉलो करने का काम इंडिया में कौन करता है सर। इसके 3 लेवल होते हैं मेरे भाई। पहला होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट, और तीसरा होता है जी ब्यूरोक्रेसी, जिससे आप कुछ सालों में करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप ज़रूर करेंगे और मैं भी करूँगा। सो हम सब मिल के करेंगे ये सब काम। तो सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और कौन होता है,
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। स्टेट में कौन होता है जी? गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, और स्टेट के मिनिस्टर होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कौन होता है? आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ठीक है, आईआरएस होता है, पुलिस होता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कुछ कुछ होते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या हैं सर, बता दीजिए। फंक्शंस मेरे भाई ये होते हैं जो बेसिकली लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम रहता है, पॉलिसीज़ बना के उनकी एग्जीक्यूट करने का काम रहता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम होता है। अब करंट एग्जांपल हम देखें तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जो बना था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट के लिए होता है बेसिकली। छत्तीसगढ़ में जैसे गोधन न्याय योजना आया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने गाय के गोबर खरीदने का सिस्टम लागू किया है ना, जिससे फार्मर्स एंड कैटल को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो दिस वाज इन वेरी मच डिटेल। नाउ कम्स द जुडिशरी वाला काम। अब भाई जुडिशरी होती क्या है? जुडिशरी का काम होता है डिसाइड करना कि किसी ने लॉ तोड़ा या नहीं, या कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। अगर तो तोड़ा तो क्या पनिशमेंट होगा, क्या कंसिक्वेंसेस फेस करेगा, ये लॉस का इंटरप्रिटेशन होता है और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती है। इंडिया में कौन करता है जी? इंडिया में करता है जी सुप्रीम कोर्ट, हमारा एपेक्स कोर्ट जिसको बोला जाता है, हाई कोर्ट है ना, और डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट है ना, जो लोकल में होता है, डिस्प्यूट हो गया। इसके फंक्शंस क्या हैं सर? जुडिशरी का फंक्शन है भाई, जिसमें आप ये डिस्प्यूट सॉल्व करना है ना, और लॉज का इंटरप्रिटेशन करना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पर चेक रखना कि सही से चल रहा है कि नहीं सब चीज़, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम इसका, तो एक सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट आया था, है ना, जिसमें जजमेंट दिया गया और पार्लियामेंट को बोला गया कि ये इशू लेजिस्लेटिव प्रोसेस से डिसाइड होना चाहिए, कोर्ट इस पे लॉ बनाने का काम नहीं करेगा, तो ये पार्लियामेंट में छोड़ दिया। और ये दिल्ली पॉल्यूशन पे भी एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अभी जो डॉग्स का भी चल रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के जितने भी डॉग्स हैं उनको आप शेल्टर में रखिए, बेसिकली ये था, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा जी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लागू करने का काम करता है, और जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करता है, जस्टिस देता है उसको, है ना। और इसमें कौन कौन करता है? लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं? एमपीज़ हुए, एमएलएज़ हुए, है ना। और क्या एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? पीएम, सीएम, है ना, मिनिस्टर्स, है ना, ये सब। और जो जजेस कोर्ट्स आएंगे वो जुडिशरी में आएंगे, ठीक है। तो नाउ सेपरेशन ऑफ पावर की एक चीज़ें हैं, तो तीनों ऑर्गन्स अलग अलग होने चाहिए, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली, ठीक है। कलर चेंज कर लिया गाइस, कर लिया जाएगा गाइस, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये होता है, क्यों क्यों किया जाए सर सेपरेशन ऑफ पावर? ताकि एक ऑर्गन अपनी औकात अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, है ना। एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, है ना, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, दैट वी विल लेटर डिस्कस ऑन, बट इतना जाने रहना कि लिमिट क्रॉस ना कर सके। ये सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस बेसिकली मेंटेन करने का काम करता है। जैसे अगर हम देखें तो जैसे लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी एक ही ग्रुप के कंट्रोल में आ जाएं तो डिक्टेटरशिप बन सकती है ना, डिक्टेटरशिप आ सकती है। तो जैसे 1975 में हुआ था, ये इमरजेंसी लगा था इंडिया में, और जिससे जुडिशरी पे भी प्रेशर क्रिएट हुआ था, इसीलिए सेपरेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। सो हमने देख लिया ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और तीनों का काम अलग है ताकि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके और गवर्नेंस स्मूथ चल सके, ठीक है। नाउ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। ये 3 लेवल पे होते हैं बेसिकली, लोकल एंड नेशनल, है ना। और 3 लेवल्स में ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये जहाँ आपके पंचायत हुए, स्टेट गवर्नमेंट में आपका जो सीएम और जितने उनके स्टेट मिनिस्टर्स रहते हैं, सेंट्रल लेवल पे पीएम आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं, और भी उनके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं, है ना। तो ये दैट इज़ नॉट बिग डील, राइट। सो यही होता है, ये 3 लेवल होते हैं, इतना याद आप रख सकते हैं, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत है नहीं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, राइट, यू कैन सी दिस कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
बाकी मैंने सब कुछ बता दिया कि जुडिशरी का काम क्या है, ऑल इंडिया में ये है, हाई कोर्ट में ये है, लोकसभा राज्यसभा हमने कर लिया, विधानसभा बता दिया मैंने, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जिसमें गवर्नर लेड करता है, ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और ये नॉमिनल हेड होते हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है, राइट। सो यही बेसिकली था हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, है ना। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसको बोला जाता है। चलो अब तुम सोचो, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे गए हो भाई, ठीक है। अब वहाँ पे जो जा रहे हो, लेकिन केक कौन सा फ्लेवर लेना है या डिसाइड करना है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, बहुत सारे लोग जा रहे हो ना भाई। तो अगर एक ही दोस्त अपने हिसाब से डिसाइड करे तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप बोलेंगे। लेकिन अगर सब कोई मिल के डिसाइड करें तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो डेमोक्रेसी बेसिकली लोगों का अपना फैसला होता है, अपने लोगों का फैसला होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मतलब इसका शब्द जो है वो कैसे आया, डेमो मतलब लोग, ठीक है, और एक ग्रीक लैंग्वेज से आया था लोग, और क्रेटोस मतलब आ जाता है ये रूल या पावर, हाँ, मतलब रूल बाय द पीपल, इसका बेसिकली ये है मतलब डेमोक्रेसी का, जिसको लोकतंत्र बोला जाता है। लेकिन सारे लोग मिलके डायरेक्टली रूल नहीं करते, इसलिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, राइट। तो जी बताइए, ये आपको समझ आया कि नहीं, है ना। और आपको ये पहले से पता था कि नहीं कि क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में भाई दो टाइप से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, सभी सिटीजन डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, हर इम्पोर्टेंट मैटर पे सब वोट करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या बताऊं इसमें, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटोन्स में लोग डायरेक्टली वोट करके लॉज डिसाइड करते हैं, है ना। अगर आप खुद के एग्जांपल में देखें तो पिकनिक के लिए लोकेशन क्या डिसाइड करना है, वो स्टूडेंट अपना वोट दे देता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है जी, जिसमें एमएलए लोग आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग आते हैं ना। इसमें क्या करते हैं लोग, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं, जो उनके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, राइट। तो इंडिया में यही सिस्टम फॉलो होता है। सो यू कैन सी दिस कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये इसी में आते हैं। सो ये बेसिकली था। और जो इंडिया है वो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 970 मिलियन वोटर्स ने वोट दिया था पिछले साल, जो लोकसभा आए थे 970 मिलियन 2024, है ना। 18 साल के ऊपर के हर सिटीज़न को वोट का राइट है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए ताकि हर सिटीज़न का वॉइस इक्वली सुनाई दे। चलो जी ठीक है, चलिए, वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये बताओ कि इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला है, इक्वलिटी इंश्योर करती है, इक्वलिटी इंश्योर करती है, ठीक है। सबको इक्वल वोट पावर मिलता है, सबको इक्वल वोट एंड पावर मिलता है, सबके पास एक वोट होता है, ठीक है। दूसरी क्या है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है, इससे लोग अपने इश्यूज़ रेस कर सकते हैं किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोल के। तीसरी क्या है, अकाउंटेबिलिटी लाती है, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिप्रेजेंटेटिव को अगले इलेक्शन में आंसर देना पड़ता है कि हाँ भाई तुमने क्या काम किया, हमने क्या काम किया, है ना। चौथा क्या है जी, राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं, ये क्या करती हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, इससे सिक्योर होते हैं। तो इसके 4 पॉइंट हैं, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी लाती है जो रिप्रेजेंटेटिव आप चुनते हैं, और चौथा है राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम। अगर हम करंट एग्जांपल देखें तो इसमें जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जिसमें लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इवेंट हुआ था ये, राइट। और मिलियंस ऑफ बूथ सेटअप हुए इसमें, ओके। छत्तीसगढ़ पंचायत इलेक्शन, लोकल पीपल ने डायरेक्टली अपने विलेज लीडर्स को चूज़ किया, जो सरपंच वरपंच होते हैं बेसिकली, राइट। सो ये कुछ कुछ था। चलो जी, सही है।
द टर्म grassroots democracy refers to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizen. ये यही बोला है, राइट. सो आई होप सो कि ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया एंड इट वॉज गुड चैप्टर, राइट. या नाउ वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट चैप्टर. We are starting with the next chapter, that is grassroots democracy part 2, है ना. पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया, है ना, और अभी चैप्टर 11 चल रहा है एंड दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो. सो वन शॉट वीडियो है गाइस ये. सो मज़ा आ रहा होगा आपको बिल्कुल, है ना. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस. चलो सोचो, आप लोग तो सब मतलब आधे लोग तो गांव से ही होंगे. तो आप एक गांव में रहते हो और गांव में क्या हुआ कि रोड टूट गई, है ना, रोड टूट गई या पुल टूट गया, है ना, स्कूल की बाउंड्री गिर गई, गवर्नमेंट स्कूल की, है ना, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और भी आती हैं, है ना. तो ये सब जो लोकल लेवल पे है ये सब करता कौन है ना. तो ये तो यार सेंट्रल का भी मामला नहीं है, ये यार आपका जो स्टेट है इतना इतना कौन ध्यान रखेगा. इसलिए इंडिया ने बनाया एक सिस्टम जहाँ गांव वाले अपना फैसला खुद ले सकते हैं और इसको कहते हैं हम पंचायती राज सिस्टम. ओके. सो हम एक एक करके पढ़ेंगे पंचायती राज क्या है, कैसे चलता है, जिला परिषद क्या है, राइट. सो नाउ वी विल स्टार्टिंग विद दिस, राइट. सो कहाँ गया यार. यस, ये रहा पंचायती राज, द पंचायती राज सिस्टम, राइट. सो नाउ वी विल स्टार्टिंग विद दिस. सो पहला जो है वो पंचायती राज सिस्टम है. तो एक लोकल गवर्नमेंट नाम की चीज़ होती है हर विलेज में. लोकल गवर्नमेंट एवरी विलेज कॉल्ड एज पंचायत. ठीक है, पंचायत, ठीक है जी, या ग्राम पंचायत जो बोलो. ये सबसे नीचे लेवल का होता है, सबसे नीचे लेवल का होता है और डायरेक्टली गांव के लोगों से इसको कनेक्ट किया जाता है. अब जो है वो मेंबर्स यहाँ डायरेक्टली जो है इलेक्ट होते हैं. ओके. और यहाँ ये ग्राम सभा जो बेसिकली होते हैं, जो विलेज के एडल्ट वोटर्स होते हैं ना, विलेज एडल्ट वोटर्स वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्ट द सरपंच एंड प्रधान. जो भी बोलो आप, सरपंच बोल लो, प्रधान बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है. तो लोकल गवर्नमेंट जो रहता है ये सबसे नीचे वाला रहता है और इसको पंचायत बोला जाता है. ओके. सो इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो. और जो पंचायत सिस्टम है, चलो एक बार और इसको मैं बता देता हूँ. जो हेड होता है, हेड क्या होता है जी, सरपंच जो गांव का रहता है, या प्रधान, यूपी वाले साइड में प्रधान प्रधान बोलते हैं इसको, है ना. ये ग्राम सभा में जो मैन और वुमेन है दोनों बैठते हैं और इस पे लोकल इश्यूज़ पर डिसीजन लेना, ये सब बेसिकली ग्राम पंचायत का काम रहता है. ठीक है. कोई विलेज रोड रिपेयर करना, है ना, और ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना, है ना, और क्या है, स्कूल और सैनिटेशन मैनेज करना, लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करना, किसी का माल लड़ाई हो गया, कुछ मारपीट दे दिया, किसी का सर्वर फोड़ दिया कोई, ये सब डिस्प्यूट सॉल्व करना, है ना. सो यही बेसिकली इनका काम रहता है. इनका यही ज़्यादा, और इससे ज़्यादा इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहता यार. इसमें अपना पंचायत सेक्रेटरी होता है जिसको सचिव जी बोलते हैं, है ना, पंचायत सेक्रेटरी सचिव जी बोलते हैं. और जो अपना ये क्या बोलते हैं, पटवारी रहती हैं यहाँ, पटवारी रहता है ना, पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स रखता है ना, पुराने ज़मीन के मैप्स तक, B1 B2 जो आप सुनते हैं ना, B1 B2 खसरा नक्शा, ये सब जो होता है. सो ये बेसिकली इनके काम्स रहते हैं. ठीक है. तो ये पंचायत का हमने पढ़ लिया. और पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस, ये गवर्नेंस को भी लाता है और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को इनकरेज भी करता है. दैट इज़ वाई द पंचायती सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज पंचायती राज. यही पंचायत सिस्टम को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने बता दिया है ना. लोकल इश्यूज़ को बेसिकली ये देखता है, डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करता है. बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम सब तक पहुंच रही हैं कि नहीं ग्रास रूट लेवल पे, है ना. अब जो लोग यार सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते उनको तो पता नहीं रहता ना. तो यही बेसिकली इनका मोटा मोटा काम रहता है. तो 3 लेवल्स पे होते हैं गाइस ये, है ना. पहला जो होता है वो विलेज लेवल पे सबसे नीचे वाला, जिसमें सरपंच आ जाते हैं, हमारे सरपंच साहब आ जाते हैं.
ब्लॉक लेवल पे आते हैं जिसमें परिषद का बेसिकली रहता है, ब्लॉक पंचायत, है ना। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ये 3 लेवल्स होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना। नाउ वी विल, इसको 3 टायर सिस्टम भी बोला जाता है। और ये डायग्राम बताया जा रहा है कि विलेज होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, इसको 3 टायर सिस्टम बोला जाता है। चलो जी, सही है। ग्राम पंचायत, ओके। नाउ वी विल मूव टू ग्राम पंचायत। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। और इसमें बता रखा है मैंने, ग्राम पंचायत पंचायती राज सिस्टम का सबसे नीचे वाला लेवल है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और ये गांव के लोगों के बिल्कुल पास होता है और इनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम डायरेक्टली हैंडल करता है। इसको एक तरह से एक आप बोल सकते हैं गांव का मिनी गवर्नमेंट, मिनी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ओके। और क्या है, इसको कह सकते हैं आप मेंबर्स कैसे इसमें इलेक्ट होते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें मेंबर्स इलेक्ट कैसे होते हैं, तो जी जो ग्राम पंचायत का लीडर होता है, इसका जो लीडर होता है उसको क्या बोला जाता है, सरपंच, ओके। फिर क्या, प्रधान या प्रधान, है ना। कुछ कुछ जगह में सरपंच, कुछ जगह प्रधान। और ये डायरेक्टली किसके सपोर्ट से आते हैं, विलेजर्स के वोट से आते हैं। ये लोग जो विलेजर्स वोट जिसको देते हैं वो इलेक्ट करता है सरपंच। और ये, है ना, सरपंच की जिम्मेदारी क्या होती है, ये ग्राम सभा की मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, पंचायत के डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है, राइट। और क्या है, और जैसे मैंने अभी कुछ गांव का अभी सर्वे भी देखा था जिसमें से वुमेन भी सरपंच बन रही हैं। हमारे गांव में खुद एक सरपंच हैं हमारी वुमेन, क्योंकि एक 1/3 जो है वो सीट वुमेन को भी दिया गया है, रिजर्व रहती हैं ये 1/3 सीट, है ना, 1/3, ठीक है। तो यही बेसिकली होता है। और बताइए जी, असिस्टेंट इनके कौन कौन रहते हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी रहते हैं इनके, पंचायत सेक्रेटरी, है ना, पंचायत सेक्रेटरी। और क्या है जी, पटवारी होता है इसमें, है ना। पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या रहता है, मीटिंग्स बुलाना, है ना। और मीटिंग में क्या हुआ रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसको पंच भी बोला जाता है कहीं कहीं। पटवारी का क्या काम है, लैंड रिकॉर्ड्स का काम होता है ना। चलो जी, सही है। ये देख सकते हैं आप, जो ये सरपंच साहब होंगे, ये उनकी सभा बैठी है, ये कुछ वुमेन्स हैं, ये कुछ वुमेन्स हैं। तो यही बेसिकली है, डिस्कशन यहाँ चलता है। चलिए जी, अब फंक्शन क्या है, इसके आने से पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, लेट्स टेक अ, चलो इसी में लिख लेते हैं, चेंज कर लिया जाए। गाइज आप बता दो आपके गांव में कौन सरपंच है, कि मतलब फीमेल है या मेल है ना। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, तो पहला आता है जी आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हर सेक्टर को कवर करता है इसमें। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है जी, जैसे विलेज का रोड बनाना, रिपेयर करवाना, पानी सही से आ रहा है कि नहीं ये देखना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, है ना, ये छोटे मोटे काम रहते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ में भी कुछ कुछ काम आता है ये, जैसे कि प्राइमरी स्कूल का जो मेंटेनेंस देखना, है ना, हेल्थ कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कराना, मिड डे मील अरेंजमेंट कराना, मिड डे मील, है ना। और क्या है, सैनिटेशन वाला, जिसमें कि गार्बेज डिस्पोजल सही से हो रहा है कि नहीं, टॉयलेट्स बनवाना, है ना, जो स्वच्छ भारत मिशन था, है ना, ये सब है। एग्रीकल्चर और लैंड में क्या है जी, एग्रीकल्चर और लैंड में जैसे आप बोल सकते हैं इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन रखना, लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करना, किसी को कोई मारपीट दिया ये सब सॉल्व करना, पटवारी के थ्रू जो लैंड अपडेट है, रिकॉर्ड अपडेट है वो करना, सोशल जस्टिस करना कि कहीं पे चाइल्ड लेबरिंग तो नहीं हो रहा है, चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट तो कुछ हो गया तो वो सॉल्व करना, SC ST कम्युनिटीज़ को के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। और गवर्नमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे मनरेगा हुआ, है ना, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला है, PM आवास योजना हुआ, सबको मिला कि नहीं घर ये देखना, है ना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, राइट। तो यही इनके बेसिकली कुछ कुछ काम रहते हैं। चलो एक चाइल्ड फ्रेंडली का शायद ऊपर PDF में दिया है, हाँ इसमें दिया है, चलो वो मैं बता दूंगा, मुझे लगा नहीं दिया है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं गाइस,
जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं अगर पूछे गए तो पहला है धानेश्वर कांबले जी का। ये महाराष्ट्र की पहली ट्रांसजेंडर पर्सन थी जो वो बनी थी, सरपंच बनी थी। लोक सेवा और ग्राम सेवा का ये बेसिकली काम करती थी 2017 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 अदर कैंडिडेट्स को ये हराई थी, है ना, टू बिकम द सरपंच। तो धानेश्वर कांबले जी ट्रांसजेंडर पर्सन थी। दूसरा है वंदना बहादुर मेहता। वंदना बहादुर मेहता, ओके, ये भील कम्युनिटी से बेसिकली वहाँ बिलोंग करती थी, जो कि मध्य प्रदेश के खनखंडवाई गांव से बिलोंग करती थी। और ये क्या किया इन्होंने, भील कम्युनिटी की पहली फीमेल सरपंच बनी है, फीमेल सरपंच भील कम्युनिटी की, वंदना बहादुर मेहता जी, ठीक है। और है एक पोपटराव बागुची पवार, है ना, ये पवार जो हैं ये महाराष्ट्र हिवारे बाजार से हैं। इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस लैक ऑफ ट्रीज लगाकर ड्रॉट प्रोन गांव को ग्रीन बनाया, है ना। सो ये भी एक है। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2020 में। ओके जी, चलिए, ये देखो मैंने सेक्रेटरी का भी बता दिया था, है ना, ये जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का ये बेसिकली काम करता है, मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, है ना। तो ये मैंने बता दिया था। पटवारी का भी मैंने बता दिया था। चलिए जी, ठीक है, फिर चलते हैं गाइस। अब इम्पोर्टेंस इसमें, चलो पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ जी, इसका इम्पोर्टेंस लिख दे कुछ। चलो इम्पोर्टेंस लिख ही देते हैं भाई। इम्पोर्टेंस में क्या क्या आएगा सर? विलेजर्स को पहले अपना हक मिलेगा कि नहीं ये देखना, है ना। विलेजर्स को हक मिल रहा है कि नहीं, राइट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, है ना, अपना हक मिलता है इससे उनको। राइट टू वोट है ना भाई, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये लोग। छोटी प्रॉब्लम्स का क्विक सॉल्यूशन गांव में ही हो जाता है। कोई मारपीट दिया, किसी को कुछ कर दिया, यही होता है। वुमेन और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि आप आइए, आप बन सकते हैं नई सरपंच, है ना। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ये असली मॉडल है। चलो सही है। अगर हम एक देसी एग्जांपल समझने के लिए देखें इसको, तो गांव की रोड है, जैसे बारिश में टूट गई हो, तो ग्राम सभा में मीटिंग बुलाई जाती है कई जगह में। तो सरपंच और विलेजर्स डिसाइड करते हैं कि फंड यूज़ करके रोड रिपेयर करेंगे। यही है जो ग्राम पंचायत लोग अपने लिए खुद फैसला करते हैं, राइट। सो होप सो कि ये ग्राम पंचायत वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, फिर आता है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव, पंचायत इनिशिएटिव। चलिए, अब ग्राम पंचायत का काम होता है हर सिटीज़न की आवाज़ सुनना। इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं गाइस, है ना, क्योंकि गांव के डेवलपमेंट डिसीजन में बच्चों की लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट होती है, जैसे स्कूल, हेल्थ, सैनिटेशन, चाइल्ड लेबर, ये सब, है ना। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या हैं सर इसके? तो पहला ये है कि इसमें क्या है, चिल्ड्रंस का जो वॉइस है, चिल्ड्रन वॉइस इंक्लूडेड होता है इसमें। जैसे बाल सभा हुआ, है ना, जिसमें चिल्ड्रन की असेंबली होती है। बाल पंचायत हुआ, है ना, एक काउंसिल बनाई जाती है। रेगुलर मीटिंग्स होंगी इसमें। बच्चे अपने आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स डायरेक्टली पंचायत को बताते हैं कि हाँ जी हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये आइडिया है इस चीज़ को सॉल्व करने का। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं भाई। और जो एडल्ट मेंबर जो हैं वो सुनते भी हैं उनकी बात, क्योंकि जो विलेज एल्डर्स जो होते हैं उनको इन जो भी इश्यूज़ हैं उसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं भाई, है ना। उसके बाद क्या है, फोकस एरियाज इसमें देखा जाता है कि बच्चों के एजुकेशन पे काम किया जाए, अर्ली मैरिजेस रोकना हो, चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन करना हो, राइट। सो यही है। चलिए जी, सही है। तो इसमें यही सब है, बाल सभा, ये सब मैंने बता दिया है। आप एक बार गाइस एनसीईआरटी पढ़ लेना यार, है ना। मैं एक क्रक्स दे देता हूँ आपको कि क्या है क्या नहीं। एग्जाम्पल्स देखें तो महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में क्या है जी, बाल पंचायत का इनिशिएटिव है महाराष्ट्र में बाल पंचायत इनिशिएटिव है, जिसमें चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज ख़त्म करने में हेल्प की है ये। और पेरेंट्स और एडल्ट्स को भी समझाया कि बच्चों को स्कूल भेजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इससे कई बच्चे वापस स्कूल भी गए, तो ये एक अच्छा पॉइंट बन गया।
सिक्किम का एक पार्ट आता है। सिक्किम में क्या हुआ था जी, स्कूल्स के लिए कंपाउंड वॉल्स बनाई गई है ना, सेफ्टी के लिए। स्कूल किचन्स बनाए गए जिससे मिड डे मील्स मतलब हाइजीनिकली कुकड हो, है ना। इस वजह से चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया गया, है ना। राजस्थान में भी कुछ कुछ इसमें है शायद, हाँ है। राजस्थान के भी कुछ हैं जिसमें चिल्ड्रंस पार्लियामेंट बनाया गया है ना। इसमें 8 से 14 साल के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है ना। और बच्चों ने अपना इलेक्शन किया, वोटर आईडी कार्ड्स बनाए, कैंपेनिंग की और अपना कैबिनेट बनाया बेसिकली, ठीक है। तो यही था चिल्ड्रंस पार्लियामेंट के ऊपर यही था। और वर्ल्ड लेवल पे इनको रिकॉग्नाइज भी किया, वर्ल्ड्स चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड 2001। हाँ ये 2001, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, कहीं तो होगा यार, मैंने पढ़ा तो था, यस ये रहा 2001 वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंस क्या क्या है सर, इसके बारे इम्पोर्टेंस बता देते। तो इम्पोर्टेंस यही है यार कि इम्पोर्टेंस इसमें क्या क्या आ जाएगा। जैसे भाई बच्चों को डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। इम्पोर्टेंस डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डिसीजन मेकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फ्यूचर में रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं लोग। और क्या है, इससे चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, राइट। तो ये है, सोसाइटी के टैबू इश्यूज जैसे चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर कम होते हैं क्योंकि बच्चे समझदार होते हैं, राइट। और ग्रास लेवल रूट्स पे डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव है ना। तो यही सब है। चलो सही है, ये चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर है यार, मज़ा आ गया। चलो अब पंचायत समिति और ज़िला परिषद, इसके ऊपर अब देखते हैं। तो जी अब हम देखते हैं पंचायत समिति और ज़िला परिषद। हाँ जी सर, तो पंचायत समिति में मैंने पोजीशन तो बता रखी थी आपको, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। पहला है विलेज लेवल। विलेज लेवल में क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है, ठीक है, ग्राम पंचायत, ओके। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति आती है, ब्लॉक पे पंचायत समिति, ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें कौन आता है, ज़िला परिषद। गाइज ये मैं बस लिखवा दे रहा हूँ, जब हम प्रॉपर स्टेट पीसीएस की जब तैयारी करेंगे तब उसमें हैंड रिटन नोट्स होंगे, है ना। तो ये अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी ये सब आपके बुक में दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ी सी गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, बिकॉज यार चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करना है मुझे और फिर एक यूपीएससी रेलेवेंट उसमें आना है, राइट। तो इसीलिए यूपीएससी सीजीपीएससी जो भी है ना। तो अब हम मिडिल और टॉप लेवल्स को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत तो डन हो चुका है जी। अब हम ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को देखते हैं। चलिए अब आता है जी पंचायत समिति, ओके। तो अगर हम देखें कि पंचायत समिति है क्या चीज़, एक मिनट यार, है नहीं क्या यहाँ पे कुछ, अच्छा है, चलो कुछ तो है मेरे गाइस। चलो पंचायत समिति, तो पंचायत समिति जो है वो कहाँ पे आती है, ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे इनका ये है कि ग्राम पंचायत और जो ज़िला परिषद इनके बीच का ये लिंक करने का काम आता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे काम करती है, एक ब्लॉक में मल्टीपल विलेजेस होते हैं, राइट, है ना। तो यही होता है ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक में मल्टीपल विलेजेस होते हैं। मेंबर्स मोस्टली डायरेक्ट होते हैं इलेक्ट, और इसमें एरिया के सरपंच, जो हमारे एमएलए साहब लोग रहते हैं, एरियाज़ के सरपंच होते हैं इसमें, है ना। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। इनका यही काम है कि यार ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान कलेक्ट करके मर्ज करना, स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन करना, बजट देखना, है ना, बजट हुआ, स्कीम्स देखना, स्कीम सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, सबको राइट मिल रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो स्कीम आई थी, ये सब सब गांव में हुआ कि नहीं, ये सब काम रहता है। कोऑर्डिनेशन बनाना, फंड्स एंड बजट देखना, है ना। और ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंस होता है इसमें, तो इसमें ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं, बाकी इतना आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं। फिर आता है भाई ज़िला परिषद। अब भाई ज़िला परिषद क्या होता है, ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ज़िला परिषद
पंचायती राज का सबसे ऊपर का लेवल है, ठीक है। इतना जाने रहना आप कि ये एक पंचायती राज का सबसे ऊपर का लेवल है, पंचायती राज का सबसे ऊपर का लेवल है। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट और गवर्नेंस मैनेज करता है। इसमें कौन कौन रहते हैं? एमएलए रहता है, एमपी रहता है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रहते हैं, डीएम वीएम हुए, ये सब हुए, इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब इनका ये है कि भाई फंक्शन क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइड डेवलपमेंट देखना, जैसे एग्रीकल्चर पे, हेल्थ केयर पे, हाउसिंग पे, और क्या सोशल वेलफेयर पे, है ना, सोशल वेलफेयर पे। कोऑर्डिनेशन देखना कि ब्लॉक लेवल प्लान्स को कलेक्ट करे या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक भेजना, है ना। मॉनिटरिंग की सब स्कीम्स जो हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, लोग आ रहे हैं कि नहीं, मनरेगा स्कीम सही से चल रही है कि नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का रिव्यू देखना, है ना। जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ जाए, है ना, तो ज़िला परिषद रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है हर जगह, और इसकी स्कूल्स को रिलीफ शेल्टर्स बनाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली ज़िला परिषद का काम रहता है। इसमें एमपीज एमएलएज सब रहते हैं, है ना। तो यही है, 1/3 सीट वुमेन के लिए यहाँ भी रिजर्व रहता है गाइस। तो वुमेन को सबसे ज़्यादा इसमें मौका मिलता है, राइट। चलिए जी, और इसमें यह है कि प्रॉब्लम्स भी सुनी जा सकती हैं इससे, है ना। चलो जी, ठीक है। अब पंचायती राज में यही है कि ग्राम पंचायत लोकल इश्यूज को सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। पंचायत समिति जैसे कोई बजट का कोई दिक्कत हो तो ज़िला परिषद देख लेता है, और ये इंश्योर करता है कि गांव की छोटी प्रॉब्लम से लेकर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी प्रॉब्लम तक का सबका सॉल्यूशन मिल जाए ज़िला परिषद में, है ना। तो यही इसका बेसिकली काम रहता है। चलो सही है, पेपर ये अच्छा था, चैप्टर वाज गुड, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।